अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। उम्मीद है आप सब लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज बात कर लेते हैं दो अहम केसेस की समाअत पर, जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज की अदालत में पेशी पर। FIA साइबर क्राइम ने इमरान रियाज पर अगस्त में एक FIR करवाई और उस FIR में ये कहा गया कि इमरान रियाज ने अगस्त में एक ट्वीट किया था और जिसकी वजह से IG पंजाब की तौहीन हुई और इमरान रियाज को उसका मुजरिम ठहराया गया। हालांकि सबको मालूम है कि जब अगस्त 2023 में FIA ने ये इमरान रियाज खान के खिलाफ ये मुकदमा बनाया, तब इमरान रियाज खान की बाजियाबी का केस, इमरान रियाज खान की गुमशुदगी का केस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में ज़ेर समाअत था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तमाम सरकारी अदारों, पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज को हुक्म जारी किया था कि जल्द से जल्द इमरान रियाज खान की बाजियाबी करवाई जाए। और उस वक्त इमरान रियाज पे केस बनाना उनकी बदनीति पर मबनी है। और इसी सिलसिले में इमरान रियाज खान आज सेशन जज की अदालत में पेश हुए, जिसमें इमरान रियाज खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस केस का कोई सर पाँव नहीं है। और दूसरी तरफ जज ने FIA के प्रोसिक्यूटर से सवाल तलब किया, क्या आपने मुकम्मल तहकीकात कर ली हैं इस केस में? तो उनका जवाब था, जी हमने इस पर मुकम्मल तहकीकात कर ली हैं। और उन्होंने कुछ दस्तावेज़ात जज साहब के सामने पेश की, लेकिन FIA की तरफ से जो तहकीकात की गई थी और जो जज के सामने पेश की गई, उनका कोई सर पाँव नहीं था। जिस पर जज साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये जो आपने इसमें शिक्के लगाई हैं, दफात लगाई हैं इस केस में, ये तो साइबर क्राइम के एक्ट में आती ही नहीं है और ना ही इन दफात का इमरान रियाज खान से बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई तल्लुक बनता है और इसकी बेस पर यह FIR नहीं बनती और यह मुकदमा नहीं बनता। इमरान रियाज खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये एक झूठा केस है जो इमरान रियाज खान के खिलाफ बनाया जा रहा है और इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, लिहाजा हम अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि इस केस को खारिज किया जाए और इमरान रियाज खान को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। तो इस पर अदालत ने FIA प्रोसिक्यूटर से सवाल किया, क्या आपके पास और कोई सबूत है या आपके पास कोई और दस्तावेज़ात हैं इस केस को साबित करने के लिए? जज के रिमार्क्स पर FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि हमें कुछ टाइम दिया जाए और इस पर जज साहब ने FIA की जानिब से की गई रिमांड की सजा मुस्तरद करते हुए इमरान रियाज खान की कन्फर्म बेल मंजूर कर ली है और इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। हम अपनी अदालतों से जज साहब से उम्मीद करते हैं कि वो इंसाफ का तराजू हाथ में लिए इस केस में इमरान रियाज खान को इंसाफ दिलाएंगे और उन्हें इस झूठे मुकदमे में बाइज़्ज़त बरी करेंगे। और इसके साथ ही अब दूसरे केस पर बात कर लेते हैं और वो है इस्लामाबाद में साइफर केस की समाअत। आज इस्लामाबाद के साब अदालत में साइफर केस में चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की केस की समाअत हुई। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी साइफर केस में अहकाम जारी किए थे कि चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस केस में अदालत में पेश किया जाए और ओपन ट्रायल किया जाए, लेकिन जेल हकाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए और आज 28 नवंबर को चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस केस में अदालत में पेश करने से इनकार कर दिया और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि हम चेयरमैन PTI इमरान खान को अदालत में नहीं पेश कर सकते, क्योंकि हमने वज़ारत दाखिला को इजाफ़ी सिक्योरिटी के लिए ख़त लिखा था, जिस पर वज़ारत दाखिला ने हमें जवाब देते हुए इजाफ़ी सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया और इस बिना पर हम चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश नहीं कर सकते। तो लिहाजा अदालती हकाम के इस बयान पर साब अदालत के जज अबुल असनात ने हुक्म जारी करते हुए कहा कि आइंदा साइफर केस की समाअत जेल में ही होगी, आइंदा साइफर केस के ट्रायल जेल में ही होगा और साथ ही जेल हुकाम को हुक्म जारी किया कि इस केस में चेयरमैन PTI इमरान खान के 5 अफराद और शाह महमूद कुरैशी के फैमिली के 5 अफराद को इजाज़त होगी और जेल हकाम को हुक्म जारी किया कि जो भी लोग इस केस की समाअत के लिए जेल में आएंगे उन्हें मुकम्मल तावन फराहम किया जाए। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अपना हुक्म जारी किया था, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जेल हकाम से
یا سیکیورٹی اداروں سے اپنا حکم منوا پائے گی یا نہیں۔ اور آج ایک اور اہم خبر گردش کر رہی ہے، اور وہ ہے نگران حکومت یا نگران سیٹ اپ میں توسیع کی بات۔ آج نون لیگ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، تاثر دیا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ لگ رہا ہے نگران سیٹ اپ کے کچھ نمائندے یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر کی جائے اور نگران سیٹ اپ کو طویل کیا جائے۔ لیکن اس پر وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی سے جب پوچھا گیا کہ کیا نون لیگ کی یہ خبر درست ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ آئین میں صرف یہ شک موجود نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ 8 فروری 2024 کی تاریخ جو جنرل الیکشن کے لیے مقرر کی گئی تھی، اس تاریخ پہ نگران حکومت الیکشن کروائے گی یا اس کو مزید کچھ عرصے کے لیے طویل کرے گی۔ اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو تب یہ نگران سیٹ اپ مزید کتنا عرصہ چل پائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کا ایک بیان سامنے آیا ہے، جس کے مطابق الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے اپنی حلقہ بندیاں مکمل کر لی ہیں اور وہ امیدواروں کی فہرست جنوری میں جاری کر دیں گے۔ اور الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ انتخابات 8 فروری 2024 کو ہی ہوں گے۔ اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ الیکشن کمیشن اپنے اس بیان پہ قائم رہے گا یا پھر اپنی بات پر یو ٹرن لے کر نگران سیٹ اپ کو مزید طویل کیا جائے گا۔ اور اب آخر میں بات کر لیتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر۔ عالمی بینک کا کہنا تھا کہ اب مزید بجلی مہنگی کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی عوام پہلے ہی مہنگی بجلی کا اتنا بوجھ پڑ چکا ہے کہ وہ بل ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کی بل ادا کرنے کی جو قوت ہے وہ جواب دے چکی ہے۔ لوگ یہاں 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، لیکن دوسری طرف IMF کی ڈیمانڈ ہے کہ بجلی مہنگی کی جائے اور مزید ٹیکس لگائے جائیں تاکہ ریونیو جنریٹ ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ عالمی بینک کی بات مانی جاتی ہے یا IMF کی بات مان کر پاکستانی عوام پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا، یا عالمی بینک کی بات مان کر پاکستانی عوام کو مزید بوجھ ڈالنے سے بچایا جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ آنے والا وقت پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے خوشحالی لائے، اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔